योगी आज एक बार फिर आस्था से खिलवाड़ के आरोप पर कांग्रेस और अखिलेश पर बरसते नजर आए। अयोध्या में जो कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रही थी, गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है अब आप देख रहे होंगे। अरे आस्था के साथ कौन खिलवाड़ हो रहा है तो बताओ पहले। और तुम्हारी आस्था कब से अयोध्या पे हो गई? वही योगी विपक्ष पर हमलावर है तो विपक्षी पार्टियां चढ़ावा चोरी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन करने में लगी हुई हैं। लखनऊ में आज जनसत्ता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया और हम मांग करते हैं कि जितने भी इसके चंदा चोरी के आरोपित हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। चंपत राय और अनिल मिश्रा को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। और हम मांग करते हैं कि इतना ही पर्याप्त नहीं है, सीबीआई जांच अथवा जेपीसी से जांच कराई जाए और ट्रस्ट को भंग करके सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर। विपक्ष चंपत राय की गिरफ्तारी और जेल भेजने की मांग पर अड़ा हुआ है और इस बीच चंपत राय की एक चिट्ठी सामने आई है। उन्होंने इस चिट्ठी के जरिए अपनी चुप्पी तोड़ी है। तो चिट्ठी के जरिए चंपत राय ने क्या कुछ बड़ा संदेश दिया है और क्या ट्रस्ट में चंपत राय की वापसी भी संभव है, आइए जरा समझते हैं। रखते हैं रिपोर्ट और कुछ डिटेल्स। देखिए, क्या चंपत राय की राम मंदिर ट्रस्ट में दोबारा वापसी होगी, यह सवाल उठ रहा है। क्या चंपत राय फिर ट्रस्ट के महासचिव का पद संभालेंगे? ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी के बयान से चर्चा बेहद गरमाई है, इसलिए पूछा जा रहा है। गोविंद गिरी ने कहा, चंपत राय आर्थिक घोटाला नहीं कर सकते। मैं उन्हें 3 दशकों से जानता हूं, वो बिल्कुल निर्दोष हैं। उनकी गलती बस इतनी है कि वो खुद सावधान नहीं रहे। उन्होंने एक अपराधी टिन्नू यादव को अपना ड्राइवर रख लिया था। उसके पास दान पात्रों की चाबियां थी, सब कुछ कंट्रोल करता था। टिन्नू यादव ने ही गड़बड़ की और चंपत राय के साथ विश्वासघात किया। खबर है कि चंपत राय बीएचपी में भी अपने उपाध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। जांच पूरी होने तक उनकी जिम्मेदारियों पर कोई विचार या फैसला नहीं होगा। तो क्या संकेत है कि एसआईटी की जांच में क्लीन चिट मिली तो इस्तीफा वापस हो जाएगा? चढ़ावा चोरी और जांच के बीच चंपत राय ने राम भक्तों के नाम एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में चंपत राय ने लिखा है, मैंने अभी मौन धारणा कर लिया है। मुझ पर अनर्गल आरोप लगाए गए, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद बोलूंगा, तब तक सच्चाई सामने आ जाएगी। चंपत राय ने चिट्ठी में रामचरितमानस की चौपाई भी लिखी है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपदकाल पर रखी है जारी। अखिलेश और दिग्विजय जैसे विपक्षी नेता चंपत पर कार्रवाई की लगातार मांग कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने चंपत राय पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी तक की मांग कर दी है और कहा है कि करोड़ों की चोरी और गबन हुआ तो ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट प्रवर्तन निदेशालय कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। उधर अखिलेश यादव ने कहा, चंपत राय की देखरेख में 500 करोड़ से ज्यादा चोरी हो गई, लेकिन सरकार, एसआईटी और पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। चंपत राय को बचाने के लिए मामले को राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है और आरोपी टिन्नू यादव को हमारा रिश्तेदार होने का झूठ फैलाया जा रहा है। चंपत राय कसम खाकर कहें कि उनके ऊपर लग रहे आरोप झूठे। तो कोई चंपत राय को निर्दोष कह रहा है तो कोई उन्हें चढ़ावा चोरी का सबसे बड़ा गुनहगार मान रहा है। सुनाते हैं ट्रस्ट के पदाधिकारी से लेकर सियासतदान तक क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सबको। मैं चंपत राय जी को 3 दशकों से अधिक समय से जानता हूं। मेरे आकलन के अनुसार इस प्रकार की आर्थिक लिप्तता उनके मन में भी नहीं आ सकती है, इतने वे निर्दोष हैं। लेकिन व्यावहारिक उनके सभी प्रकार के क्रियान्वयन के तरीके और सहजता से किसी के ऊपर विश्वास रखने का उनका स्वभाव, उसके कारण निर्माण हुई असावधानी, इसका ये परिणाम है। आग जो जल रही थी उसके ऊपर पानी का छींटा मारने का प्रयास है कि थोड़ा सा लव कम हो जाए ताकि हम डाइवर्ट कर सकें। इतनी बढ़ गई थी आग, इसको डाइवर्ट कर पाना संभव नहीं हो पा रहा था। इसलिए ये जो इस्तीफे अभी तक जनता के सामने आए ही नहीं, वो इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए। पहले इस्तीफा तो आता, जब इस्तीफा स्वीकार करने का कागज जारी हो सकता है तो इस्तीफे का कागज क्यों नहीं जारी हुआ? ट्रस्ट नहीं चाहता था कि चंपत जी का इस्तीफा? ट्रस्ट ही नहीं, अयोध्या का कोई व्यक्ति नहीं चाहता। तो बैठक में ये हुआ कि चंपत जी का इस्तीफा स्वीकार ना हो? ना, सब एक स्वर से सभी कहते रहे, ऐसा नहीं होगा। और हो सकता है हम लोग ये रिपोर्ट के बाद चंपत जी को फिर वापस लें कार्य में।
बहुत कुछ किया है उनने। अभी इसकी संभावना है कि चंपत जी की वापसी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। चंपत राय की ताकत क्या है? कौन है? उसने कभी भी कोई वीएचपी के पक्ष में कोई न आंदोलन किया न कुछ किया। राम मंदिर के आंदोलन में कहां थे चंपत राय जी? वो आज बेचारा संतोष दुबे 4 गोलियां खाई उसने, आज उसको कोई पूछ नहीं रहा है और उसने पोल खोली है इनकी। आदरणीय श्री चंपत राय जी के बारे में जो कुछ भी, जो तमाम हिंदू विरोधी, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण विरोधी कुछ वक्तव्य देते हैं, उनको उनके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, इसलिए इस प्रकार की बात है। जो राम भक्तों की हत्या किए हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा लिख करके उनको भी जेल भेजने का काम किया जाएगा। उधर काशी के विश्वनाथ मंदिर में भी रोज हजारों लाखों श्रद्धालु जाते हैं, लेकिन वहां की व्यवस्था काफी दुरुस्त है, इसलिए चढ़ावा चोरी जैसी शिकायत सामने नहीं आती। अयोध्या में जय श्री राम की गूंज है तो काशी में हर हर महादेव की। देखिए, राम मंदिर में भी वाराणसी जैसी व्यवस्था करने की चर्चा है, यानी जैसे विश्वनाथ मंदिर का प्रबंधन सीईओ के पास होता है, वैसी तैयारी क्या अयोध्या के राम मंदिर में भी है। तो अब सीईओ के जिम्मे होगा राम मंदिर, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। आइए जरा पता करते हैं, देखते हैं क्या है। ट्रस्ट की बैठक में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ का नाम तय करेगी। सीईओ पर भी अब राम मंदिर की देखरेख की पूरी जिम्मेदारी होगी उनके कंधे पर। फिलहाल यह साफ नहीं है कि सीईओ राज्य सरकार का अधिकारी होगा या फिर प्रशासनिक अनुभव वाला कोई सेवानिवृत्त व्यक्ति हो सकता है। अगर कोई अधिकारी सीईओ होता है तो राज्य की कैबिनेट की मंजूरी चाहिए। फिलहाल काशी विश्वनाथ मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि में सीईओ व्यवस्था है। दोनों जगहों पर राज्य सरकार के किसी अधिकारी को तैनात किया जाता है। हालांकि दोनों जगहों के सीईओ के अधिकारों में बहुत ज्यादा फर्क है। काशी विश्वनाथ मंदिर का सीईओ वित्तीय अधिकार तो रखता ही है, साथ ही मंदिर को लेकर बड़े फैसले करने का भी अधिकार रखता है। वहीं कृष्ण जन्मभूमि का सीईओ सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिम्मेदार है। काशी विश्वनाथ में आईएएस या पीसीएस अधिकारी को सीईओ नियुक्त किया जाता है। कृष्ण जन्मभूमि में नियुक्ति अधिकारी के पद का नाम मंदिर मजिस्ट्रेट है। मंदिर मजिस्ट्रेट यूपी सरकार में तैनात पीसीएस स्तर का अधिकारी होता है। बाबरी विध्वंस के बाद कृष्ण जन्मभूमि में मंदिर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। यह जिम्मा एडीएम कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर या सिटी मजिस्ट्रेट के पास होती है। तो कौन हो सकता है राम मंदिर का सीईओ? आइए इसको लेकर क्या कुछ और कहा जा रहा है या क्या चर्चाएं हैं, उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, अभी जो विश्वभूषण मिश्रा अभी काशी विश्वनाथ के सीईओ हैं, देखते भी रहिए, सबको हम दिखा भी रहे हैं, इनके बारे में भी डिटेल्स आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। 2012 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं विश्व मोहन मिश्रा। वो मंदिर प्रबंधन के काम में बड़ा और चर्चित नाम है। ग्लोबल सनातन नाम से उनकी किताब चर्चा में रही है। सनातन को लेकर उनके व्याख्यान की भी बहुत चर्चा हुई। योगेश्वर राम मिश्रा ये रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, अयोध्या के कमिश्नर भी रह चुके हैं, यूपी पीसीएस से प्रमोट होकर आईएएस बने हैं। अयोध्या, वाराणसी और बाराबंकी के डीएम भी रह चुके हैं। बजरंग लाल बागड़ा ये पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। नालको के सीएमडी भी रह चुके हैं। रिटायर होने के बाद वीएचपी से जुड़े और वीएचपी के महामंत्री ट्रस्ट के नए सदस्य ये बने हैं। ये जो 3 चेहरे थे, आपको हमने उनके बारे में बताया। राम मंदिर में सीईओ वाले इंतजाम को लेकर क्या कह रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के सीईओ और सियासतदान, सुनिए जरा सबको। हमारे यहाँ जो चढ़ावा आता है, आप जानते हैं यहाँ हुंडी का पूरी व्यवस्था है। हुंडियों में चढ़ावा पूरा जमा होता है और हुंडियाँ जो खुलती हैं और उनकी गिनती होती है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शीट लगी हुई है, सारे श्रद्धालुओं के सामने सब कुछ होता है। और हमारा एसओपी बहुत पहले का निर्मित है, जो फुल प्रूफ व्यवस्था के साथ चल रहा है। उसकी डबल ट्रिपल ऑडिटिंग की व्यवस्था है। जो मंदिर के अधिकारी होते हैं, निरंतर प्रतिदिन की काउंटिंग में उनका काउंटर सिग्नेचर और अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण और परीक्षण तो किया ही जाता है। साथ ही में 2 ऑडिटर फर्म यहाँ लगाई गई हैं जो निरंतर ऑडिट करती हैं। जैसे जो हुंडी खोलने लाने ले जाने वाले लोग हैं, बॉडी वार्न कैमरा उसमें इंस्टॉल करना, पूरे स्थल पर उस सीसीटीवी कैमरा और उसको डिस्क के रूप में निरंतर सुरक्षित। देखिए, कार्यकारी इनके नियुक्ति से इनको मेरी मांग है कि तत्काल इस ट्रस्ट को भंग किया जाए
और परम पूज्य शंकराचार्य जो हमारे चारों पीठ के शंकराचार्य हैं, उनके राय परामर्श से, उनकी सहमति से वहाँ पर लोगों की नियुक्ति हो और धर्माचार्यों की बातचीत से नियुक्ति हो और अयोध्या वासियों को उसमें पूरे राम मंदिर ट्रस्ट के ऊपर FIR लॉज होना चाहिए और राम मंदिर ट्रस्ट को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। ये लोगों के साथ विश्वासघात है। 2 लोगों का इस्तीफा, अनिल मिश्रा और चंपत राय का इस्तीफा मंजूर किया है, एक्सेप्ट किया है। उसका मतलब क्या है? चोरी हुई है। डे 1 से सरकार इस पे सख्त थी, SIT का गठन किया और हम लोग पहले दिन से कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो भी दोषी होगा सख्त कार्रवाई होगी, उसमें कोई छूट नहीं होगा और भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसका भी चिंता किया जाए। और इसी बीच राम मंदिर के चढ़ावा चोरों पर एक्शन भी काफी तेज है। आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन एक्शन जरूरी है और वो होना चाहिए। आस्था का सवाल है और भक्तों को भी उम्मीद है कि एक्शन पूरी तरह से फेयर होगा। दूध का दूध, जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा, पानी का पानी होगा। देखिए, अयोध्या के इस जेल में कभी पुलिस पहुंच रही है तो कभी आरोपियों को रिमांड लेकर पूछताछ चल रही है और निशानदेही पर सबूत भी इकट्ठा किए जा रहे हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के 3 आरोपियों की पुलिस ने आज रिमांड ली और जेल में बंद अनुकल्प, लवकुश और करुणेश को पुलिस अपने साथ, ये देखिए, ये 3 नाम 3 चेहरे। तो चढ़ावा चोरों को लेकर हलचल और एक्शन, ताबड़तोड़ एक्शन। क्या कुछ, आइए जरा देखते हैं किस तरह से इन पर शिकंजा कस रहा है। देखिए, SIT और पुलिस का शिकंजा तो इन पर कस रहा है। पुलिस ने 3 आरोपियों को जेल से 1 दिन की रिमांड में ले लिया है। अयोध्या पुलिस ने अदालत से 7 दिनों की पुलिस कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल 1 ही दिन का रिमांड इनको दिया है। अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे से अब पुलिस सवाल करेगी। अनुकल्प को चढ़ावा चोरी का बड़ा किरदार माना जा रहा है। वहीं अनिल मिश्रा का रिश्तेदार अनुकल्प मंदिरों में नोटों की गिनती का काम करता था। आरोप है कि चढ़ावा चोरी पर पैसे पहले बाथरूम में छिपाता था। सैलरी करीब 15,000 रुपए महीने थी, लेकिन 65 लाख का घर इसने खरीद लिया। सैलरी 15,000, मकान 65 लाख, लोनिंग भी नहीं होती थी। अनुकल्प मिश्रा ने अपने बहनोई लवकुश को भी नोट गिनने के काम में लगा दिया और वो भी अनुकल्प की तरह नोट गिनते गिनते चोरी करने लगा। लवकुश मिश्रा तो 1 करोड़ की लागत से घर तक बनवाने लगा था। अनुकल्प के पास से 16 और लवकुश के पास से 14 लाख रुपए बरामद हुए हैं। दानपात्रों को काउंटिंग रूम तक ले जाने और नोट गिनने में करुणेश भी शामिल था, लेकिन चोरी और गबन से पैसे जमा करके अयोध्या के आसपास खूब संपत्तियां खरीदी। पुलिस 18 लाख बरामद कर चुकी है और पूछताछ कर रही है और बरामद कर सकती है पुलिस। आमने सामने बिठाकर पुलिस तीनों आरोपियों से भी पूछताछ कर सकती है और उनके पूरे नेटवर्क और साजिश के तार की कड़ियां जोड़ सकती है। साथ ही 2.5 साल से मंदिर में ऑडिट और खर्च की पूरी पड़ताल की जाएगी। ऑडिट रिपोर्ट, खर्चों की रसीद, पर्ची और हिसाब किताब की जांच की जाएगी। राम मंदिर में अब तक सबसे बड़ा खर्च प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में हुआ है। इसमें टेंट सिटी बसाने को लेकर आयोजन तक में हुए खर्च की पड़ताल होगी। चढ़ावा चोरों पर एक्शन को लेकर क्या कह रही है सरकार और क्यों सवाल उठाने विपक्ष की नेता, सुनिए। पुलिस की जांच चल रही है, दोषी बचे ना और कड़ी कार्रवाई हो, ये सरकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और ट्रस्ट ने अपनी बड़ी कार्रवाई की है। हर स्थिति में सनातन संस्कृति की पताका को और चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। सब अपराधी पकड़े जाने चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनको दंडित होना चाहिए और उन सब के जेल जाने से इस घटना का प्रायश्चित पूरा होगा। मजे की बात यह है कि ये एक ऐसा केस है कि जिस पर आरोप है उसी ने FIR करवाई है। ट्रस्टी चिंतित हैं, ट्रस्टी परेशान हैं, जांच में पूरा सहयोग दे रहे, अपराधी पकड़े जाएंगे, दंडित होंगे। लेकिन निश्चित रूप से हम सब मानते हैं लज्जाजनक है, लेकिन सरकार पूरी तरह SIT के द्वारा जांच करा रही है। जो भी दोषी है कठोर कार्रवाई भी चल रही है। सारे हिंदू जागरूक हुए हैं। आज सवाल भाजपा से पूछ रहे हैं कि राम मंदिर की दान पेटी से पैसे आपने जो खाया है, इस्तीफा तो आपने कर लिया चंपत राय का और अनिल मिश्रा का, लेकिन सिर्फ इससे चलेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड या एक सुप्रीम कोर्ट जज मॉनिटर्ड हमें एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहिए और सिर्फ इस्तीफों से होगा नहीं, हमें कार्रवाई चाहिए, हमें पनिशमेंट जिन्होंने इस मंदिर को लूटा है उनको देना जरूरी है। राम मंदिर के मुद्दे और इसी बीच हैदराबाद के विधायक रहे और फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता टी राजा का भी बयान सामने आया। टी राजा ने चढ़ावा चोरों के एनकाउंटर तक की मांग कर दी। योगी जी से आज हर वो नौजवान ये प्रार्थना कर रहा है कि जैसा आप लव जिहादी को ठोकते हैं, गौ हत्यारों को ठोकते हैं,
ये चंदा चोरों को भी एक दो को अगर ठोक दे, टांग में गोली मार दे, तो फिर कोई भी हमारे मठ और मंदिर पर ये चढ़ावा चोरी करने का ख्वाब भी नहीं देख सकता। योगी जी से आज हर वो नौजवान ये प्रार्थना कर रहा है कि जैसा आप लव जिहादी को ठोकते हैं, गौ हत्यारों को ठोकते हैं, ये चंदा चोरों को भी एक दो को अगर ठोक दे, टांग में गोली मार दे, तो फिर कोई भी हमारे मठ और मंदिर पर ये चढ़ावा चोरी करने का ख्वाब भी नहीं देख सकता। दूसरी ओर निशिकांत दुबे के एक ट्वीट पर बवाल मच गया है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने अखिलेश यादव के खिलाफ ऐसा क्या लिखा कि मामला नोटिस तक पहुंच गया। तो देखिए, निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया था, टिन्नू टीपू से ही तो बात कर रहा था। इसे लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने अयोध्या से लखनऊ तक प्रदर्शन किया और निशिकांत के खिलाफ मानहानि का नोटिस भी दिया। अगर निशिकांत दुबे ओरिजिनल है तो प्रमाण जारी करें, प्रमाण जारी करें कि अखिलेश यादव जी ने टुन्नू यादव से बात की है, उसका सीडीआर जारी करें, बातचीत का प्रमाण जारी करें मोबाइल का। और अगर अखिलेश यादव ने कभी बात नहीं किया है तो इनको हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहिए। तो जो ये चोरी पर कोराम है और सियासी संग्राम है, कौन क्या कह रहा है, आइए जरा पता करते हैं, रखते हैं आपके सामने। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं जिन्होंने वक्फ के नाम पर जमीनों पर कब्जा किया, हिंदू विरासत का अपमान और बाबरी का समर्थन किया, वो लोग अब गिरगिट जैसे रंग बदल रहे हैं और किस मुंह से आस्था की बात कर रहे हैं। अशोक गहलोत, नेता कांग्रेस, राम मंदिर के लिए अवैध खनन करके पत्थर जा रहा था, चंपत राय को कहा था लीगल माइनिंग का पत्थर ले जाओ, अब नया राम मंदिर ट्रस्ट बने और योगी उसके अध्यक्ष हों। अवधेश प्रसाद, सांसद समाजवादी पार्टी, यह चोरी नहीं डकैती है और इस्तीफे का कोई मतलब नहीं है। राम मंदिर को कलंकित करने वाले को कानून बनाकर सजा दी जाए ताकि इतिहास लंबे समय तक याद रखे। मायावती, बीएसपी प्रमुख, सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास चढ़ावा चोरी के सबूत हैं, तो वो उन्हें सार्वजनिक करे, वरना ये सब ड्रामा बंद करे। बद्रीनाथ धाम के प्रबंधन और चढ़ावे की भी जांच हो। चंद्रशेखर रावण, सांसद नगीना, अयोध्या में चोरी नहीं लूट और डकैती हुई है। गजनी और गौरी तो एक दो बार लूट कर चले गए, लेकिन इन्होंने राम के नाम पर वोट भी लिया और साथ में लोगों की आस्था से खिलवाड़ भी किया। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष, टिन्नू यादव से नाम जोड़ने पर निशिकांत दुबे को नोटिस भिजवाया। निशिकांत ने लिखा था, टिन्नू टीपू से ही तो बात कर रहा था, क्वेश्चन मार्क। अखिलेश ने निशिकांत को 10 मिनट में पोस्ट हटाने की चेतावनी दी थी। पोस्ट नहीं हटी तो निशिकांत को मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा। उधर निशिकांत दुबे ने भी पलटवार किया था। चढ़ावा चोरी पर योगी ने कैसे विपक्ष को घेरा और कैसे बीजेपी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं अखिलेश यादव, सुनिए। याद करिए, जो कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, जो कांग्रेस कहती थी कि कृष्ण हुए ही नहीं, अयोध्या में जो कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रही थी, आज वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है, अब आप देख रहे होंगे। अब कह रहे हैं अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अरे आस्था के साथ कौन खिलवाड़ हो रहा है तो बताओ पहले, और तुम्हारी आस्था कब से अयोध्या पे हो गई? सच्चाई तो ये है कि चढ़ावा, चंदा, दान, चोरों का गिरोह जन आक्रोश का सामना नहीं कर पा रहा है। संपूर्ण विश्व में राम भक्त संज्ञान लें जो हो रहा है, संपूर्ण विश्व के राम भक्त संज्ञान लें, दुनिया भर के सनातनी संज्ञान लें, अयोध्या के पूज्य साधु संत संज्ञान लें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान लें। जो भी इसमें इन्वॉल्व है, घपला किया है, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। सोचने वाली बात है, अगर इसके अंदर कोई मुसलमान होता तो अब तक तो पूरी कौम को चंदा चोर घोषित कर दिया गया होता, अब तक तो बुलडोजर चल गए होते। अब क्या बुलडोजर के अंदर डीजल खत्म हो गया? अब यहां क्या करेंगे आप? देखिए, अभी रिजाइन करने से आपका क्राइम खत्म नहीं हो जाता। वहां के मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करना चाहूंगा, उन्होंने आज तक ना ही धर्मद्रोहियों को छोड़ा है, ना ही देशद्रोहियों को छोड़ा है, और ना ही ये चढ़ावे चोरों को छोड़ेंगे। मैं हमारे बाबा जी से निवेदन करना चाहता हूं, आज भारत का हर वो राम भक्त सर नीचा झुकाकर एक शर्म महसूस कर रहा है कि हमने, हमारे पूर्वजों ने
जिस राम मंदिर निर्माण के लिए गोली खाई, आज वहां पर चोरी हो रही है। योगी जी से आज हर वो नौजवान ये प्रार्थना कर रहा है कि जैसा आप लव जिहादी को ठोकते हैं, गौ हत्यारों को ठोकते हैं, ये चंदा चोरों को भी एक दो को अगर ठोक दे, टांग में गोली मार दे, तो फिर कोई भी हमारे मठ और मंदिर पर ये चढ़ावा चोरी करने का ख्वाब भी नहीं देख सकता।